गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे आप लोग जानते हैं मेरा नाम सोनू है और हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और आप लोगों का स्वागत है जीएस मास्टर्स पे। और हम इसका अगला चैप्टर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। हमने पहला चैप्टर किया था पॉलिटिकल साइंस का, उसका नाम क्या था? भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो हमारा अगला चैप्टर का हेडिंग क्या है? संविधान सभा। कि भारतीय संविधान सभा थी कैसी, और इसकी बात कहाँ से शुरू हुई, और कहाँ कहाँ हमारे आज़ादी से पहले इसकी बात को दोहराया गया है कि भारत का संविधान कैसे बनेगा और कौन बनाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले भारत के अंदर संविधान की बात, कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बना सकते हैं, ये बात बोली थी गांधी जी ने। गांधी जी ने 1922 में साफ साफ कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। 1922। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सबसे पहला बिंदु यहाँ उठाया था, महात्मा गांधी ने, कि भारत का संविधान कौन बनाएगा? भारत के लोग ही बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बात हुई थी 1928, आप लोगों को याद होगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में भी ये वाली बात साफ साफ थी कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनना चाहिए और इसमें कोई ब्रिटिश नहीं होना चाहिए। मतलब बाहर के लोग हम लोगों को अच्छी तरह नहीं जानते हमारी समस्याओं को, तो इसीलिए हम अपने भारत को अच्छी तरह जानते हैं और हमारे संविधान हम ही बना सकते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में ये वाली बात साफ साफ दिखती थी। उसके बाद इसकी बात कहाँ हुई? हम कहते तो बहुत टाइम से रहते कि हम संविधान बनाएंगे, अपना संविधान खुद बनाएंगे, लेकिन सबसे पहली बात अंग्रेजों ने कब मानी थी? मैं पहले क्लास में हमने बात की थी। सबसे पहली बार इस बात को एक्सेप्ट किया था अंग्रेजों ने 1942 के अंदर। 1942 में अंग्रेजों ने ये बात मानी क्रिप्स मिशन के अंदर। क्रिप्स मिशन, उसमें साफ साफ कहा गया था कि भारत का संविधान जो बनेगा इसमें भारत के लोग ही होंगे, लेकिन ये हमारा क्रिप्स मिशन क्या हो गया था? फेल हो गया था। तो सबसे पहले कब माना इन लोगों ने? 1942 में, कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा बिंदु आता है चौथा, जिसमें क्या कहा गया था? 1946। 1946 में हम लोगों से कहा गया कि हाँ, तुम्हारे लिए हम क्या बना रहे हैं, तुम्हारे लिए हम क्या लेके आ रहे हैं? इस संविधान बनाने के लिए एक नीति लेके जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। तो ये सबसे बड़ी आधार था हमारे संविधान सभा का। इसी में कहा गया कि इसी में सारी रचनाएं तैयार की गई हमारी संविधान सभा की। संरचना जो बनेगी इसी के अनुसार। तो कैबिनेट मिशन ने भारत के अंदर संविधान सभा का गठन करने का प्रयास किया, और वो हमारी संविधान सभा जो बनी थी किसके थ्रू बनी थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो कैबिनेट मिशन ने किया था। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि भारत का संविधान सभा थी कैसी। ओके, तो संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा में था कौन कौन? और हालांकि मैं इसके ऊपर आप पहले भी बोल चुका हूं पिछली वीडियो में भी अपनी में कि संविधान सभा थी कैसी। तो इसकी संरचना, संविधान सभा की संरचना। ठीक है। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 389। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, और जिसको हमने बताया कि हमारा भारत उस टाइम पे दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था देसी रियासतें, और दूसरा था हमारा ब्रिटिश, जहां पे ब्रिटेन का सीधा हम पे क्या था? शासन था, ब्रिटिश भारत। ठीक है। तो हम बात करें देसी रियासतों की, तो देसी रियासतों की बात करेंगे तो देसी रियासतों ने हम यहाँ पे हमने क्या किया था? जहां केवल राजाओं का शासन था उसको हम देसी रियासतें बोलते थे, और वो कितनी थी हमारी देसी रियासतें? 565। ठीक है। यहां से 93 लोगों को मनोनीत किया गया। आई रिपीट, मनोनीत किया गया, ना कि इनकी नियुक्ति हुई थी। इनको हमने क्या किया था? मनोनीत किया था।
अगला, और जो हमारे यहाँ थे कितने थे 296, ये हमारे क्या थे, इनका चुनाव हुआ था, चुनाव, इनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष। तो संविधान सभा का क्या क्या किया गया था, चुनाव किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको बताया था इतनी सीटें थी, तो इसमें साफ साफ ये वाली बात कही 10 लाख पर एक संविधान सभा का सदस्य रहेगा, एक सदस्य, कितने पे, 10 लाख पे, ठीक है। ओके, अब देखो बात आती है, जैसे हमारे संविधान सभा के सारे सदस्यों की नियुक्ति हो गई, सबको काम शुरू होने के बाद शुरू ही हो गई थी, तो उसमें क्या क्या आ गया कि भारत के संविधान की शुरुआत कही गई, तो हम कब से करेंगे, 9 दिसंबर से। तो भारत का संविधान बनना शुरू हुआ 9 दिसंबर को। जो इसकी पहली बैठक थी संविधान सभा की, पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आई कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग थे उस संविधान सभा में वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको हमने क्या बना दिया, अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये हमारे अस्थाई थे, अस्थाई अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष। ओके, अध्यक्ष बने। अब इसकी दूसरी बैठक की बात आई, दूसरी बैठक संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी, बैठक कब हुई, 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946, कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। अब यहां पे बात करेंगे अध्यक्ष की, दूसरी बैठक थी तो यहां पे परमानेंट अध्यक्ष चुनना था, तो जो इसका अध्यक्ष थे इसके, देखो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, और वो क्या थे, स्थाई, स्थाई, स्थाई अध्यक्ष। इसके स्थाई अध्यक्ष कौन बने हमारे, डॉक्टर सच्चिदानंद, सॉरी क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन था, H.C. मुखर्जी, इसका उपाध्यक्ष कौन था, H.C. मुखर्जी। अच्छा, ठीक है, इसका उपाध्यक्ष कौन था, H.C. मुखर्जी। ओके, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, ठीक है। इसमें एक और पद था, संविधान सलाहकार का, सलाहकार, और वो कौन थे हमारे, B.N. राव, B.N. राव। तो 3 लोग थे। देखो अध्यक्ष कौन है इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके उपाध्यक्ष कौन है, H.C. मुखर्जी, और हमारे संविधान सलाहकार कौन थे, B.N. राव, ठीक है। तो पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसमें थोड़े से बिंदु हमारे और रह चलते हैं इसके अंदर। इसमें एक और चीज, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और इसके रखने के बाद ही क्या किया गया, संविधान का कार्य आरंभ हुआ, संविधान बनने का, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको बाद में हमने क्या बोला, प्रस्तावना, हमने इसको प्रस्तावना के रूप में बाद में लिया गया, ठीक है। तो हमने पहला क्या पढ़ा, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर को, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमने दूसरा क्या पढ़ा, इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी हमारी, 11 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष कौन थे,
हमारे क्या थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, स्थायी। अब देखो इसकी 13 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुई, नेहरू ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, इसको बाद में प्रस्तावना भी कहा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने जितना भी काम कहा था संविधान सभा का, संविधान का, उसको समितियों में बांट दिया गया था कि कौन सी समिति क्या काम करेगी, ठीक है। और ग्रुप बना दिए थे इसके अंदर कि तुम ये वाला काम करोगे, तुम ये वाला, तुम ये वाला, ठीक है। तो समितियां कई बार पूछता है पेपर के अंदर कि समितियों में क्या क्या है, ठीक है। चलो तो हम समितियां करेंगे, ठीक है। तो हमारी समितियां देखो, हमने इसमें समितियां लिखी 7, ठीक है। तो कौन समिति ने क्या काम किया, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो वो कौन थे, हमारे भीमराव अम्बेडकर। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और इन्होंने ही किसको, हमारे भारतीय संविधान को क्या कहा है, उधार का थैला, ठीक है, हमारे संविधान को इन्होंने कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, संघ संविधान समिति, संघ। अब केंद्र की बात करें तो नेहरू जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने, और ग्रैम लॉस्टी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में काफी सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान सभा में पूरा बहुमत, पूरा दावेदार जो भी थे उसके, वो कौन थी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता इसमें बैठे हुए थे, सरदार पटेल हो गए, नेहरू जी हो गए, तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था हमारी संविधान सभा के ऊपर। तो इसके कौन हो गए, नेहरू जी। अगला, प्रांतीय समिति, जिनको राज्य कहते हैं, इनका किसको बनाया गया समिति का अध्यक्ष, सरदार पटेल को बनाया गया। और सरदार पटेल जो हमारे पहले क्या थे, गृह मंत्री बने, ठीक है। और इनको भी काफी समितियों का काफी ज्यादा इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी संविधान के अंदर। अगला, मौलिक अधिकार, कितना बड़ा एक मुद्दा है। दूसरा, अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों का किसको बनाया गया, सरदार पटेल को, ठीक है। अगला, सलाहकार समिति, सलाहकार की सलाह देती थी कि तुम्हें कैसे कैसे काम करना है, उसका कौन था, इसके भी सरदार पटेल थे। आगे देखो, संघ शक्ति समिति, इसके कौन थे, नेहरू जी। नेहरू जी तो काफी यहाँ पे संघ के भी हैं और इसके भी हैं। और नियम समिति के कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो देखो तुम्हें 3 नाम दिख रहे होंगे सबसे ज्यादा इसके अंदर, नेहरू, सरदार और अम्बेडकर का ये जगह है, और हमारे कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात हमें साफ साफ दिखती है कि संविधान सभा में किसका बहुमत है, कांग्रेस पार्टी का, जिसके बड़े दिग्गज नेता इसमें काम कर रहे थे। ओके, तो संविधान सभा में हमने इतना सारा पढ़ लिया है कि इसकी पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो, जो संविधान बनके हमारा तैयार हुआ, तो कब तैयार हुआ था, और पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ, हमारा तैयार तो देखो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान बना के इसको अपने आप को भी हमने क्या कर लिया, समर्पित, भेंट कर दिया कि ये लो, हमने आत्मसमर्पित, हमने क्या किया था, अपना संविधान किया था 26 नवंबर 1949 को। अब इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या जो हमने समर्पित किया अपने आप को, अपना ये जो आत्म समर्पित किया, इसमें क्या कहता संविधान के अंदर, और इसको बनने में कितना समय लगा। जिस टाइम पे ये बन के तैयार हुआ, तो इस पे 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर। ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि कितने सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे बनने के बाद। ओके, सदस्य थे इन्होंने किए थे, जो इन्होंने इस पे काम कर रहे थे, ठीक है। इसमें 22 भाग थे संविधान के अंदर जब बन के तैयार हुआ था। आगे, इसमें 8 अनुसूची थी, अनुसूची, इसमें 8 अनुसूचियां थी उस टाइम पे, ठीक है। ओके, और 395 इसमें क्या थे, अनुच्छेद उस समय, ठीक है। 22 भाग जो आज भी हैं, इस टाइम पे कितनी है वर्तमान में, अगर हम वर्तमान में बात करें तो कितनी अनुसूची है, वो है हमारी 12, 4 हमने बढ़ा लिया, कैसे बढ़ाई है उनको आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब देखो हमारे अनुच्छेद 395 थे। ओके, अब आगे देखें संविधान को बनने में कितना समय लगा, संविधान तो 2 साल 11 महीने 18 दिन,
में ये बन के तैयार हो गया था हमारा संविधान। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बन के तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमने इसको क्या किया? लागू किया, इंप्लीमेंट किया भारत के लोगों के लिए किया गया। ठीक है, हमने इसको अपनाया कब? ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सब 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया गया। तो कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अपनाया। कितने सदस्यों ने साइन किए थे? 284 ने, लेकिन थे तो 386, तो उसमें वो बाकी सब लोग कहीं बिजी होंगे। अगला 22 भाग हैं, ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर है। तो हमारे इस चैप्टर के हम लोग क्या लेके आएंगे? क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, और हम लोग अगले वाले टॉपिक हम लोग क्या लेके आने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर इस वाले टॉपिक के। ओके, थैंक यू।